एक मिनट रुको। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਨੀ ਸ਼ਰਨਮ ਸੇਵਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਗਵਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ किस मकसद जी, वास्ते? सभी को मेरा नमस्कार। वाहेगुरु जी का खालसा तो वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी मीडिया कर्मियों का मैं स्वागत करना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों को चौथा स्तंभ माना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। देखिए, गुरु तेग बहादुर जी का हिंदू समाज में बहुत योगदान है। आज अगर हिंदू समाज अगर जीवित है, हिंदू समाज का अपना कोई अस्तित्व है, तो वो सिर्फ श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। देखिए, 1675 में जब औरंगजेब जबरन मुसलमान धर्म में कन्वर्ट करता था हिंदुओं को, खासकर देखिए मैं ब्राह्मण समाज से हूँ और ब्राह्मण समाज का होने के नाते जिस समय मैंने ये पढ़ा, मुझे भी नहीं पता था। 1 साल पहले मुझे एक हिंद की चादर भेंट की गई। उसको जब मैंने पढ़ा, मैं उससे इतनी मोटिवेट हुई जब मैंने देखा कि हिंद की चादर में जो लिखा हुआ था कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जो शहीदी हमारे हिंदू समाज के लिए दी है, हिंदू समाज उसका ऋणी रहेगा। और एज बीइंग अ ब्राह्मणगण मेरा फर्ज बनता है कि जो ब्राह्मणों का तिलक और जनेऊ आज अगर जिंदा है तो वो श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। श्री तेग बहादुर जी ने जो हमारे लिए अपनी शहीदी दी है हिंदू समाज के लिए, हमारे ब्राह्मण समाज के लिए, वो हिंदुओं को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि तिलक और जनेऊ अगर आज जीवित है, महिलाओं का अगर सम्मान है, आज महिलाएं अगर स्वतंत्र घूम रही हैं, तो श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। हमारा समाज भूल चुका है। हमारे समाज में देखिए 300 वर्ष हो चुके हैं इस बात को। 300 वर्ष से एक भी हिंदू किसी ने भी ये नहीं कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का हमारे हिंदू समाज में योगदान है। वो कहते हैं सिखों के गुरु हैं, सिखों के गुरु हैं, लेकिन वो हमारे हिंदुओं के भी तो गुरु हैं, हिंदू हैं। उस चीज़ को लेकर आज जो हमारी श्री शनि शरणम सेवा धाम जो सोसाइटी है, उसके कुछ हमारे पदाधिकारियों ने जो है वो बीड़ा उठाया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो एक स्वरूप है, अपने सनातन धर्म के मंदिरों में, अपनी धर्मशालाओं में हम उनको स्थापित करेंगे, ताकि हमारा हिंदू समाज, क्योंकि हमारा हिंदू समाज जो है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म में मंदिरों में अगर बच्चे जाते हैं तो वहाँ उनको पता हो कि अगर आज आप लोग खुली सांस ले रहे हो तो वो किसके कारण है। सारा क्रेडिट जो है वो श्री गुरु तेग बहादुर जी को जाता है। देखिए, मैं 2 साल 10 साल आप लोगों के बीच में रह के अवेयर कर सकती हूँ मेरे युवा पीढ़ियों को, लेकिन जो एक चित्र जो धर्मशाला के अंदर जो लगा रहेगा और हमारे मंदिरों में, उससे आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो योगदान हिंदू समाज, हमारे ब्राह्मण समाज में है, वो कभी उनको नहीं भूलना चाहिए। दूसरा, मेरे यूथ ब्रिगेड को लेके जो हमारा रहेगा, शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे। पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के अध्ययन तक हमारी मांग रहेगी कि उसके अंदर एक चैप्टर जरूर ऐड किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी पहली क्लास से समझ सके जो आज उनका जीवन है। हिंदू समाज अगर जिंदा है, ब्राह्मण समाज अगर जिंदा है, तो हमारे गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। तीसरा, एक औरंगजेब जो इतना जुल्मी, जिसके कारण हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी को खोया है। बहुत टाइम से पहले जो युवा पीढ़ियों को उनकी ज़रूरत थी, उन तेग बहादुर जी को हम लोगों ने जो है खोया है। उन्होंने शहीदी दी हमारे समाज के लिए। मैं ये चाहती हूँ पूरे भारतवर्ष के अंदर औरंगजेब नाम का कोई भी पत्थर, कोई किला, कोई भी अगर कोई मार्ग बनाया जाता है, हम उसके सारे पत्थर उखेड़ के और उसमें गुरु तेग बहादुर जी का मार्ग, मेमोरियल, वहां पर हम जाएंगे। इसके लिए अगर हमें अपनी सांस, हमारा एक एक खून का कतरा भी बहा, तो हमें कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि मेरे युवा साथियों के साथ पूरा जोश है और सभी लोग ये चाहते हैं श्री गुरु तेग बहादुर का जो जीवन परिचय है, उनका हिंदू समाज के लिए जो आज ये हम लोग जी रहे हैं, वो सारा अस्तित्व श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। और मैं चाहती हूँ हमारे आने वाली पीढ़ियां एक एक घर के अंदर, जब तक मुझ में सांस रहेगी, गुरु तेग बहादुर जी का एक एक जीवन, उनका जीवन परिचय मैं एक एक घर के अंदर पहुंचाऊंगी। ऐसा है कि जैसे कि वो आज बोला जा रहा है किसान बैठे हुए हैं वहाँ पर
सिख किसान है उनको बोलता है आतंकवादी बोला जाता है, उनको वो देश विरोधी बोला जाता है। उसके बारे में देखिए वो भी तो इनकी संतान है जी। उसके बारे में आप क्या कहें? मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए लोग वहाँ पे बड़ी बड़ी टिप्पणियाँ कर रहे हैं, कोई खालिस्तानी बता रहा है, कोई पंजाबी बता रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं ये तो अकाल तख्त के हैं। देखिए तीनों के गुरु कौन है? तीनों के जो ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहब है। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर सब समान है। और अगर ये देखिए कई भी क्या होता है कि कुछ अच्छाई में कुछ गंदे लोग घुस जाते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी उचित है, जो किसानों की अपनी खुद की मांग है या जो गवर्नमेंट है, जो उचित कार्रवाई है वो होनी चाहिए। पॉलिटिकल से मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है। मेरा जो अपना मिशन है वो श्री गुरु तेग बहादुर जी है। मेरी सांस का एक एक कण, मेरे यूथ का एक एक समय जो है श्री गुरु तेग बहादुर जी के लिए बलिदान हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी दी है, इस गंदे समाज के लिए नहीं दी है। युवा नशे में लिप्त है और आज अगर देखिए छोटे छोटे बच्चों के रेप करके नालियों में फेंक देते हैं। इस गंदे समाज के लिए हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी नहीं दी है। शहीदी अगर दी है तो हमारे अवेयरनेस के लिए दी है कि जिस गुरु तेग बहादुर जी के मार्ग पे चलकर अगर युवा, देखिए उन्होंने इतने बड़े समाज के लिए बलिदान दिया है। हमारे तो घरों में बलिदान नहीं है, भाई भाई से झगड़ रहा है, जमीनी प्रॉपर्टी पे मर्डर हो रहे हैं। तो अगर युवा पीढ़ियां इनके कहने पे चलेंगी, इनके मार्गदर्शन पे चलेगी तो देखना हमारा देश महान, जो सिर्फ किताबों में नेताओं के मुंह पे है। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान कब बनेगा? जब श्री गुरु तेग बहादुर जी इनका घर घर जीवन परिचय जाएगा, इनके चलने वाले मार्ग में अगर जो चलेगा, युवा पीढ़ियां हमारी सक्षम होंगी, आने वाला हमारा जो देश है उसका सब देशों के अंदर सबसे नंबर 1 पे नाम होगा। और हिंदू और सिखों का जो है वो भाईचारा बढ़ेगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे जो हैं लोग सोचते हैं सिखों के गुरु हैं, हिंदुओं के, ये सब एक है। और हमारा फर्ज है कि हम ऐसे महापुरुष को हमारे युवा पीढ़ियों में लेकर। सर हम गुलाम थे। जब हमारा देश गुलाम था, पूरा देश गुलाम था, उसमें कोई एक समाज गुलाम नहीं था। जब गुलाम था, मुगलों के हम गुलाम थे और उस टाइम पे वो इतने अत्याचार कर रहे थे, औरंगजेब जैसे दुष्ट छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार कर रहे थे, हमारे बच्चों को ऊपर हवा में उछाल के उनको भाले के ऊपर घूम रहे थे, उनकी हत्याएं कर रहे थे, ब्राह्मणों के जने उतार रहे थे। तब तो सिख योद्धा हो गए, तब तो सिख हमारे को बचाने वाले हो गए। जब कोरोना चला हुआ था, कोरोना के टाइम पे इतना लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को खाना खिलाया सिखों ने, तब सिख समाज से होगा। और अब अगर वो अपने अधिकार के लिए वहाँ पे बात कर रहा है तब उसको वहाँ तक वो दिखाया जा रहा है, तो इससे बड़ी तो बेशर्मी कुछ हो नहीं सकती जी। ठीक है, हाँ ठीक है, उनकी जो जायज़ मांगे उनको बिल्कुल मानना चाहिए, सरकार को अति शीघ्रता से उन पर विचार करना चाहिए और उसके बाद उनका समाधान नहीं करना चाहिए। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन तो अपने बच्चों को जाणू करवाने लिए हिंदू समाज वालों जो इन्होंने अपना एक मार्च के रूप इतने पहुंचे ने, ये बहुत बड़ा उपराला कर रहे हैं। इन्हों का मेन कहना यह है कि अपने जो गुरु तेग बहादुर साहब जो सिलेबस जो अपना इन्हों के जीवन बारे सिलेबस के पहली क्लास तो लैके 12वीं क्लास तक लवाने लिए भी असी यतन करांगे। एडा बड़ा उपराला कर रहे हैं। इस दे नाल ही मैनू सानू इजाजत दिओ। मेरे नाल कैमरामैन हरिंदर सिंह, धर्मिंदर सिंह, धन्यवाद जी।